नमस्कार बच्चों, आज हम लोग रेशियो की सेकेंड क्लास में रेशियो को बनाना और उसको यूज़ करना सीखेंगे बच्चों। पिछले क्लास में हम लोगों ने दो या अधिक रेशियो को जोड़ना सीखा था। आज हम लोग जो है रेशियो को बनाना सीखेंगे बच्चों और उसे यूज़ करना सीखेंगे। तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं इस पर करीब 27 क्वेश्चन हमने रखे हैं। 27 क्वेश्चन के माध्यम से बहुत आसान सवाल बच्चों, फंडामेंटल सिखाने वाले सवाल। रेशियो बनता कैसे है, छोटे दो टर्म का रेशियो, फिर उससे ज़्यादा टर्म अगर होंगे तो रेशियो कैसे बनेगा और उसके यूज़ पर प्रश्न होगा। फंडामेंटल पॉइंट है रेशियो का बच्चों, है ना, ज़रूरी पॉइंट है। उसके बाद आज के बाद से जो रेशियो के पॉइंट रहेंगे ना, वो सब शॉर्ट ट्रिक पे बेस्ड रहेंगे, बहुत आसानी समझ में आएंगे बच्चों। ये एक ज़रूरी पॉइंट है ना। बहुत छोटे छोटे सवालों से हम और अच्छे सवालों तक पूरा इसमें बताएंगे। काफ़ी सवाल है इसे बताने के लिए बच्चों, तो हम लोग इसमें सीखते हैं। तो कैसे सीखेंगे बच्चों, पहले दो रेशियो को बनाने के लिए दो टर्म अगर हैं तो जितने भी तरह के सवाल हो सकते हैं पहले उन्हें देख लें। अगर दो टर्म है ना, फिर दो से ज्यादा टर्म होंगे तब क्या करेंगे बच्चों, देखते हैं ना। पहले दो टर्म देख लेते हैं। तो सब सवाल हैं दो टर्म के, पहले सवाल देखते हैं बच्चों, फिर दो से ज्यादा टर्म पे आएंगे हम लोग। हाँ, देखो दो टर्म के सवाल बहुत ही ज्यादा आसान है, ध्यान से समझना बच्चों। पहले सवाल से इतने ही बनते हैं, कंप्लीट है बच्चों। दो टर्म के रेशियो पर इसके अलावा जो हम बता रहे हैं 12-13 सवाल इसी पर है बच्चों, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता, है ना, कंप्लीट है इस पर। फिर दो से ज्यादा टर्म जो होंगे तब भी यही काम करना रहेगा, है ना। सब सीखते हैं बच्चों। तो चलो, पहला सवाल ए बी का 20% है, तो क्या करेंगे बच्चों, यहां पर ए बी का 20% है, तो जिससे कंपेयर होता है उसको 100 मान लो, इसको 100 माना बच्चों। ए बी का 20% है तो ये 100 है, तो ये 20 हो जाएगा। 20% है, तीन सवाल बनेंगे बच्चों इसमें। 20% अधिक है, 20% कम है, 20% है, तीनों सवाल हैं इसमें, है ना। तीन ही मतलब परसेंटेज वैल्यू बदल जाएगी, लेकिन या तो ये होगा या अधिक होगा या फिर कम होगा, तीनों एक पॉइंट से। ये हो गया बच्चों। अगर कहेगा कि अधिक है तो क्या हो जाएगा, ये 100 मानेंगे और ये 100 से 20 अधिक हो जाएगा। और अगर कहेगा कि 20 कम है तब क्या करेंगे बच्चों, ये फिर 100 मानेंगे, जिससे कंपैरिजन होगा उसी को 100 मानेंगे और ये 20 कम हो जाएगा। तो इस तरह से अगर कहता है ए बी का 20% है तो रेशियो क्या बन जाएगा बच्चों, 1 और 5 का बन जाएगा। ये हो गया सवाल। अगर कहता है ए बी से 20% अधिक है तो ये बन जाएगा बच्चों 6 और 5 का हो जाएगा, ठीक है। और अगर कहता है ए बी से 20% कम है तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, ये 80 और 100 यानी 4 और 5 हो जाएगा, ठीक बच्चों। परसेंटेज में यही तीन हो सकते हैं, या तो एक गिवन परसेंटेज होगा, या उतने परसेंट अधिक होगा, या उतने परसेंट कम होगा, ठीक बच्चों। ये तीन सवाल हो गए। इसके अलावा अब इसमें आ जाओ, ए बी का 1/3 है, तो यहां पर ए बी का 1/3 है, तो हमेशा चाहो तो जिससे कंपेरिजन हो रहा है, अगर परसेंटेज में है तो 100 मानो, और अगर फ्रैक्शनल वैल्यू है तो 1 मान लो, तो ये 1 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 1/3 हो जाएगा। ऐसा कर सकते हो, या ऐसा भी कर सकते हो कि ए बी का 1/3 है तो ये 3 समझ लो, तो ये 1 हो जाएगा, ठीक बच्चों। इस तरह से हो जाएगा। डायरेक्ट ये कर सकते हो, और नहीं तो अगर जरा भी दिक्कत लगे तो ये करके फिर ये बना सकते हो। तो ये हुआ बच्चों, बहुत बेसिक सवाल है, ये सब समझ में आ गया होगा। इसी तरह से अगले सवाल पे आओ बच्चों। तो जैसे परसेंटेज में 20% है, 20% अधिक है, 20% कम है, उसी तरह से फ्रैक्शनल वैल्यू में भी देखो बच्चों यही सवाल बनेगा ना। ए बी का 1/3 था, ए बी से 1/3 अधिक होगा, ए बी से 1/3 कम होगा। इसके अलावा और क्या हो सकता है ना, बोलो बच्चों। परसेंटेज में 2-3 सवाल बन रहे थे, वही 3 सवाल यहाँ बन रहे हैं। अभी तक क्या था बताओ, 1/3 था तो 1/3 हुआ था बच्चों, समझ गए थे। अब क्या कह रहा है बताओ, ए बी से 1/3 अधिक है, तो यहाँ पर पहले की तरह इसे 1 मान लिया। अब अगर 1/3 होता तो ये 1/3 हो जाता, लेकिन 1/3 अधिक है बच्चों, तो ये ऐसे भी कर सकते हो। तो ये कितना आ जाएगा बताओ, 4 और 3 आ जाएगा। और या डायरेक्ट मान सकते हो कि इसे 3 मान लो। 1/3 का इस्तेमाल हो रहा है बच्चों, इसलिए इसे 3 मान लो। ये 3 है तो 3 से 1 ज़्यादा, ऐसे भी कर सकते हो, है ना। ये अच्छा तरीका हुआ। और अगर ये जरा भी दिक्कत लगे तो ये तरीके से भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे सॉल्व कर सकते हो। उसी तरह से ये वाला सवाल देखो बच्चों,
ए बी से 1/3 कम है, तो अगर सही तरीका लगाते हो तो इसे 3 मान लो। 3 का 1/3 कितना आ जाएगा बच्चों? 1 कम हो जाएगा, तो ये एक तरीका हो गया है ना। 2 तो 2 3 आ जाएगा। जरा भी दिक्कत लगे बच्चों तो हमेशा की तरह इसको 1 मान लिया, ये उससे 1/3 कम है तो a 1/3 हटा दिया, तब भी यही बन जाएगा, 2 और 3 आ जाएगा। ठीक बच्चों, ये हो गया। तो 1/3 है तब 3 1 हो जाएगा, 1/3 अधिक है, समझ रहे हो बच्चों? 1/3 था तो 3 1 हो गया था, तो 1/3 अधिक है तो 3, और 3 से 1 ज़्यादा 4 हो जाएगा। 1/3 कम है तो 3, 3 से 1 कम यानी 2 हो जाएगा। ठीक ना बच्चों? और या फिर वही 1 मान के 1/3 1, फिर ये 1 जोड़ दिया, 1 से घटा दिया। समझ गए बच्चे? तो ये हो गया। जैसे परसेंटेज में 3 सवाल बनेंगे, इतने परसेंट है, इतने परसेंट कम है, इतने परसेंट ज़्यादा है, वैसे ही भिन्न में 3 सवाल बनेंगे। अब आ जाओ बच्चों, ये है, ये तो पहले जैसा ही हो गया। ए बी का 3/4 है तो क्या करोगे बच्चों? ए बी का 3/4 है तो चाहो तो ये 4 मान लो, तो ये 3 आ जाएगा। ऐसे कर सकते हो। और जरा भी दिक्कत लगे तो यहाँ पे हमेशा की तरह ये 1 है तो ये क्या आ जाएगा बच्चों? 3/4 हो जाएगा। तो 1 स्टेप बढ़ जाएगा, लेकिन आसानी से यहाँ पहुँच सकते हो। ठीक बच्चों, तो ये तो पुराना ही सवाल हो गया। उसके आगे चलो, ए बी का रेशियो 0.7 है तो कई बार दशमलव में सवाल दे देता है बच्चों, ना। ए बी का रेशियो दशमलव में दे देगा। अब यही ना, मतलब इस पे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ये एज ए क्वेश्चन जो है यूज में, ये क्वेश्चन में यूज में आएगा। तो कई बार डीआई के क्वेश्चन में पर रेशियो मान पॉइंट में दिया होता है, और उस समय जो है जब डीआई के क्वेश्चन में कहीं ये दिया होता है तो बच्चा एक बार दिमाग में आता है कि ये कैसे हो गया, दशमलव में कैसे आ गया, है ना। तो इसीलिए हमने हर एक पॉइंट को रखा है इसमें बच्चों, है ना। तो ए और बी का रेशियो 0.75 है तो क्या करोगे? बहुत आसान है। 0.75 को क्या करोगे बच्चों? पॉइंट हटा दोगे, ये 100 आ जाएगा, और रेशियो क्या बन जाएगा बोलो? रेशियो 3 और 4 का बन जाएगा। तो दशमलव हटा दोगे और उसे सिंपल बना लोगे तो ये रेशियो दिखने लगेगा बच्चों, है ना। तो कई बार रेशियो दशमलव में भी दिया जाता है, ये ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, तो ये सब सवाल हुए। ठीक है, ये समझ के बच्चों, दशमलव में दिया होगा तो पॉइंट हटाओगे, 2 संख्या है तो 2 0 बढ़ा दोगे, पॉइंट की जगह पे 100 लाओगे, सब 1 लाओगे, सब लोग जानते हो बच्चों, 3/4 बन जाएगा। ये सब सवाल हुए बच्चों। इसके आगे चलें। फिर से वही सवाल बच्चों, ए बी का रेशियो 0.5 है तो क्या कहोगे बोलो? ए बी का रेशियो 0.5 है बच्चों, तो 0.5 को क्या लिखोगे? 0.5/10 यानी कितना आ जाएगा? 1/2। 1/2 आ जाएगा बच्चों, यानी रेशियो बन जाएगा 1:2। इसी तरह से ए बी का रेशियो 0.42 है तो अब ए और बी का रेशियो 0.42 है बच्चों, तो 0.42 को क्या लिखोगे? पॉइंट हटा दोगे, 100 आ जाएगा, और अब ये कट जाएगा, 2 से कट जाएगा। रेशियो में ध्यान रखना बच्चों कि जो है को प्राइम होने चाहिए, है ना। रेशियो सही तब माना जाएगा जब ये दोनों में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए, को प्राइम होना चाहिए, सहभाज्य होना चाहिए। ठीक बच्चों, तो ये सिंपल कर लोगे तो 2150 बन जाएगा। ठीक बच्चों, इसी तरह से ये है ए बी का रेशियो 4.77 है, 4.77, तो ये भी वैसे ही है बच्चों। ए बी का रेशियो 4.77 है। तो यहां पर ध्यान देना बच्चों, ये जो सवाल है वो जो ये पेपर में आया हुआ सवाल है बच्चों। अगर सिर्फ 4.77 लिखा है, ध्यान देना बच्चों, इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लेना। अगर सिर्फ 4.77 लिखा हुआ है तब तो आंसर ये हो जाएगा, तब तो आंसर ये हो जाएगा। लेकिन ये पेपर में जो आया था वो इस तरह से था बच्चों, तो ये एक अच्छा सवाल है, 11वां सवाल अच्छा सवाल बच्चों। इससे जो है ना 4.7 हो जाएगा तब तो ये बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन जो आया था पेपर में सवाल वो ये था, ए बी का रेशियो 4.777 डैश डैश डैश, मतलब अप टू सो ऑन था बच्चों। तो ये एक तरह से ये सर्ट्स में पढ़ोगे तुम। अभी हम जो वीडियो सर्च से सिंप्लीफिकेशन के दे रहे हैं बच्चों, उसमें आज ही हम बार को सॉल्व करना बताएंगे, है ना। अभी हम थोड़ी देर में वीडियो देंगे उसका भी, तो बार को सॉल्व करना बताएंगे, तो वहाँ पे उसमें ये काम आ जाएगा। तो ये क्या है बच्चों? 4.7 बार है, और 47 - 4/9 ये इसका आंसर हो जाएगा। यानी क्या आ जाएगा बोलो बच्चों? 43/9। अगर ये सवाल होगा, यही सवाल था पेपर में आया था ये सवाल, तो इसमें 4.77 डैश 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 था बच्चों। तो ये सर्ट्स के सवाल को रेशियो के साथ मिला दिया गया है ना। ए बी का मान अगर ये होगा बच्चों तो आसान हो गया, दशमलव हटाओगे 100 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या था? 0.77 डैश 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 था, है ना। तो अब ये कैसा फॉर्म हो जाएगा? 4.7, सब लोग जानते हो कि बार अगर कोई नंबर रिपीट होता है तो वहाँ बार लग जाता है, तो ये 4.7 बार हो गया बच्चों। इसका ये कैसे सॉल्व किया गया है अभी हम बताएंगे, इसे सर्च के वीडियो में आज ही देंगे बच्चों, उसे बताएंगे, देख लेना। 47 - 4 डिवाइडेड बाई
जो है इसकी जगह बार की जगह 9 आ जाता है, ये बन जाएगा आंसर 43 और 9। अगर ये सवाल होगा तब आंसर ये बनेगा, और यही सवाल जो है पेपर में आया था ये वाला है, तब तो यही आंसर हो जाएगा। सब लोग समझ गए बच्चों। उसके अलावा ये क्वेश्चन है तो ये आसान है। क्या करोगे बच्चों इसमें, इस वाले क्वेश्चन में अगला जो क्वेश्चन है तो इसमें 1/3 फ्रैक्शनल फॉर्म अगर है 1/3, 1/5, 1/2, तो क्या करोगे बच्चों, इसे सिंपल कर लोगे। एलसीएम कितना आ जाएगा बताओ, 3 5 2 का 30 आ जाएगा। 30 एलसीएम ले लोगे, 3 से डिवाइड करोगे 10 आएगा, 5 से डिवाइड करोगे 6 आएगा, 2 से डिवाइड करोगे 15 आएगा। ठीक बच्चों, इस तरह सॉल्व कर सकते हो। तो अगर फ्रैक्शनल फॉर्म में होगा तब इस तरह सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो दशमलव में है, समझ गए बेटे, 5/10 ये समझ गए बच्चों। ये वाला सवाल अगर ऐसा है तब तो ये आंसर हो जाएगा, लेकिन जो आया था वो इस तरह का था, डैश 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 भी था आगे, तब ये सवाल का आंसर ये हो जाएगा। सब लोग समझ गए बच्चों। तो ये हमने बताया जो अभी वो 2 रेशियो को 2 टर्म अगर हैं तो उसमें जो जो संभावनाएं बन सकती थी वो सब हमने बताया बच्चों। ठीक है ना। अच्छा, अगर 2 टर्म का तुम्हें रेशियो बनाना आता है तो कितने भी टर्म होंगे उसका रेशियो बन जाएगा बच्चों। 2 टर्म से ही तो सबकी शुरुआत होगी, है ना। अगर तुम्हें 2 टर्म का रेशियो बनाना आता है तो कितने भी टर्म होंगे रेशियो बन जाएगा, है ना। तो ये जो है अब हम लोग इसके आगे पढ़ते हैं बच्चों। अभी भी वही छोटे सवाल बचे हैं, वो देख ले, फिर हम लोग आगे अच्छे सवालों में आए। तो अब जैसे 13 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, जितने भी टाइप 2 रेशियो को जोड़ने वाले होते हैं बच्चों सब रखे हैं हमने, है ना। सब नहीं तुम्हें किताब में मिलेंगे, सबका सवाल में यूज आता है तो वही फिर सोचना पड़ता है ना। तो वही हम अलग से एकदम एक एक पॉइंट क्लियर कर रहे हैं इसमें, है ना। यहाँ पे आओ बच्चों, 13 नंबर क्वेश्चन से देखो। तो 13 आसान है, कल वाली वीडियो में भी ये बताया गया था। 3a = 4b है बच्चों। तो a और b का रेशियो क्या हो जाएगा, है ना। ये तो सिंपल है, b इधर आएगा तो 3 उधर चला जाएगा, तो रेशियो क्या बनेगा बच्चों, 4 और 3 का बनेगा। ये हो गया। इसी तरह से ये क्वेश्चन बोलो बच्चों, 4m = 6w = 7c। और अब तुमसे ये पूछ रहा है, तो यहाँ पे कल बताया गया था ना बच्चों, हमने कहा था कि अगर 2 नंबर हैं तब उनका रेशियो लिखते समय सीधे पलट सकते हो, लेकिन अगर 3 नंबर हैं तब ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पर रेशियो m, w और c का रेशियो ना तो 4 6 7 होगा बच्चों, ये गलत है, और ना ही 7 6 4 होगा। तो हमने कल बताया था ये दोनों गलत हैं। इसका सही तरीका क्या बताया गया था बच्चों, इसका सही तरीका ये है कि 1/4 और 1/6 1/7 ये होगा। अब ज़्यादा अच्छा रहेगा कि ये ना करके डायरेक्ट यहीं पे एलसीएम ले लो, यहीं पे एलसीएम ले लो बच्चों, है ना। तो क्या आ जाएगा एलसीएम, 4 × 3 × 7 आ जाएगा। आप डिवाइड करते जाओ, है ना। 4 उठा लिया, यहाँ से 3 उठा लिया, यहाँ से 7 उठा लिया, आप डिवाइड करते जाओ तो क्या रेशियो बन जाएगा, 4 से डिवाइड करोगे इसमें 21 आ जाएगा। इसी तरह से 6 से डिवाइड करोगे बच्चों 14 आ जाएगा। इसी तरह से 7 से डिवाइड करोगे तो 12 आ जाएगा। ये रेशियो बन जाएगा 21 14 12। ठीक बच्चों, ये है। तो ये सवाल है, ये सवाल 2 टर्म अगर है बच्चों तो ऐसे सॉल्व हो जाएगा। 3 टर्म है तो कल बताया गया था कि ना तो 4 6 7 सही होगा, ना ही 7 6 4 सही होगा। सही तरीका ये है, और ये ना करके डायरेक्ट पहले क्या करो बच्चों, जब तुम्हें एलसीएम ही लेना है, इसके बाद भी तो एलसीएम ही लोगे, तो यही एलसीएम पहले ले लो, ये एलसीएम आ गया। अब 4 से डिवाइड कर दो, 6 से डिवाइड कर दो, 7 से डिवाइड कर दो, जो आएगा वही सामने लिख दो। ठीक बच्चों, ये हो गया। इसके आगे चलें। इसी तरह से ये वाला सवाल है 15वां सवाल। 15वें सवाल में क्या करोगे बच्चों, 2a = 3b = 5c = 3d, ये दिया हुआ है। अब ABCD का रेशियो पूछ रहा है तो आप यही तरीका लगाएंगे बच्चों। तो 1/, में ना लिख करके ये आना जरूर चाहिए, है ना। कई बार ये काम आता है बच्चों, जब यहाँ पे फ्रैक्शनल डिजिट लिखी होती है 5/4 3/5, तब ये तरीका काम में आता है। बताया भी क्या था कल में, है ना। तो अभी क्या करो कि इस तरीके से ना लिख करके सीधे सीधे 2 3 5 और 2 3 5 3, हाँ 2 3 5 3 का एलसीएम ले लो बच्चों। तो कितना आ जाएगा बताओ, 30 आ जाएगा। एलसीएम 30 आ जाएगा। अब 2 से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा बोलो बच्चों। ये वाला सवाल है 4th सवाल, 15 सवाल। तो क्या आ जाएगा बच्चों, 2 से डिवाइड करोगे 15 आ जाएगा, 3 से डिवाइड करोगे 10 आ जाएगा, 5 से डिवाइड करोगे 6 आ जाएगा, और 3 से डिवाइड करोगे 10 आ जाएगा। ये आंसर हो जाएगा 15 10 6 10। ठीक बच्चों, तो ये सवाल ये तीनों एक जैसे थे, बराबर वाले सिंबल पे थे। अगर 2 टर्म है तो ऐसे, 2 से ज़्यादा टर्म है तब हमेशा इस तरह से लगेगा, और नहीं तो एलसीएम लेकर के सीधे भाग दे दोगे, तो ये स्टेप लिखने से बच जाओगे। समझ गए बच्चों। और लास्ट में ये जो क्वेश्चन है, अब देखो बच्चों, अब ध्यान देना बच्चों, है ना।
क्यों तुम्हें बताया, देखो अब देखो यहाँ पे काम आएगा ये जो पढ़ाया है तुमने। अभी हमने क्या बताया बच्चों, जब ये सवाल आता है, ये सवाल आता है, तो हम क्यों बताते हैं कि तुम ऐसे लिखो, है ना। हमेशा ये बताते जरूर हैं, हम चाहे ऑफलाइन पढ़ाएं चाहे ये जरूर बताते हैं बच्चों। ये बताएंगे तब बताएंगे कि ये ना करके एलसीएम लेकर के सॉल्व करो। ये बताना क्यों जरूरी है। अब देखो यहाँ काम आ गया, है ना, यहाँ पे काम आ गया बच्चों। जब ये बताओ कि ये जब लिखा हुआ है बच्चों, तो जो तीनों का रेशियो क्या आएगा बताओ, 1/4, 1/6, 1/7। तो उल्टा करोगे ना इसे, तो अगर जो ये नंबर लिखा हुआ है इसी का रेसिप्रोकल लिखोगे यहाँ, तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसका रेसिप्रोकल लिख दो ना, है ना, समझ गए ना बच्चों। तो ये बराबर में लिखा हुआ है, तो ये 7, 4, 3 बटे में है, तो डायरेक्ट लिख सकते हो 7, 4, 3 आंसर। ठीक बच्चों, जब इस तरह से लिखा होगा तो पलट के क्या लिखोगे बताओ, 1/4, 1/6, 1/7 लिखा होगा, लिखोगे, है ना। और जब इसी फॉर्म में लिखा होगा जैसे यहाँ लिखा है, तब बताओ बच्चों क्या करोगे, इसको पलटोगे, तो 1/7 को पलटोगे तो 7 आ जाएगा, 1/4 को पलटोगे तो 4 आ जाएगा, और 1/3 को पलटोगे तो 3 आ जाएगा। सबको समझ आया बच्चों। किताबों में ये सवाल कैसे सॉल्व रहता है, तब भी कोई कठिन नहीं है, किताबी तरीका जो है, के मान लो, इसे के मान लोगे। अब बताओ बच्चों क्या आ जाएगा, इस सबको के मान लोगे, है ना। तो ए बराबर क्या आ जाएगा बोलो, ए बराबर, बोलो बच्चों, ए बराबर क्या आ जाएगा, 7 क्या आ जाएगा, बी बराबर क्या आ जाएगा, 4 क्या आ जाएगा, सी बराबर क्या आ जाएगा, 3 क्या आ जाएगा। आप के कैंसिल कर दो तो वहीं पहुंच जाओगे। तो समझ गए ना बच्चों। इसीलिए हम देखो ये बताते हैं कि जब ऐसा सवाल आता है तो उल्टा करके लिखा जाता है, ये सही तरीका है। उसके बाद इससे बचने के लिए क्या करते हैं, ये सीधे एलसीएम लेकर कैसे लिख दो। तो ये आना चाहिए बच्चों। जब फ्रैक्शनल फॉर्म आता है ना तो यही समझ काम में आ जाती है। ठीक बच्चों, तो दो रेशियो को जोड़ना और ये बराबर वाले सवालों को जोड़ना, ये वाले हमने कल भी थोड़े से बताए थे, आज इस पे ज़्यादा सवाल बताए। ठीक बच्चों, अब इसके आगे जो सवाल हैं वो अच्छे हैं। 2 टर्म को छोटे सवाल, बराबर वाले सवाल और 2 टर्म वाले सवाल, ये हमने बताया बच्चों। अब सवाल थोड़े अच्छे हैं, उन पे आते हैं हम लोग। अब जो सवाल हैं वो थोड़े अच्छे सवाल हैं बच्चों। तो इन सवालों को सीखने से पहले थोड़ा सा 2 टर्म का रेशियो बनाना आ गया बच्चों, 2 टर्म का रेशियो बनाना आ गया। अच्छा, अब अगर 2 से ज़्यादा टर्म हैं, 2 से ज़्यादा टर्म हैं, तब क्या क्या कर सकते हैं हम लोग, तो ये सीखते हैं बच्चों। 2 से ज़्यादा टर्म है, फिर 2 से ज़्यादा टर्म यहाँ बता रहे हैं बच्चों ना, 2 से ज़्यादा टर्म अगर है तब कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे मान लो कहा जाए तुमसे कि ए बी का 3 गुना व सी का 4 गुना है। ए बी का 3 गुना व सी का 4 गुना है। तो ये एक 3 तरह के सवालों में हम लोग बांट सकते हैं बच्चों। ये सवाल में सभी का कंपैरिजन एक ही से हो रहा है। देखो ए बी का, फिर से लिखना है इसे, पहला सवाल जो है बच्चों, ए बी का 4 गुना व सी बी का 3 गुना है। थोड़ा सा चेंज किया हमने। तो ये सवाल हो गया पहला सवाल। इसमें क्या है बच्चों, सभी का कंपैरिजन किसी एक से हो रहा है। देखो ए बी का 4 गुना है ये कह रहा है, और सी बी का 3 गुना है। ठीक बच्चों, तो ये एक सवाल हुआ। अब बताओ इसमें ए का कंपैरिजन बी से हो रहा है और सी का भी कंपैरिजन किससे हो रहा है बच्चों, बी से हो रहा है। ये एक टाइप का सवाल हुआ। अब ये सवाल अगर आता है तो अगर हम लोग 2 तरीके सॉल्व कर सकते हैं बच्चों, 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका जरूर सीखना, है ना। पहला तरीका बहुत अच्छा तरीका है। उसमें क्या करो कि जिससे कंपेयर हो रहा है उसको 1 मान लो। तो हमने इसको 1 मान लिया, इसको 1 मान लिया बच्चों, 1 मान लिया। जिससे कंपैरिजन हो रहा है उसको 1 मान लो, 1 मान लिया। अब ए बी का 4 गुना है तो ये कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा। ए बी का 4 गुना है तो ये 1 है तो ये 4 हो जाएगा, और सी बी का 3 गुना है तो ये 1 है तो ये 3 हो जाएगा। सीधे रेशियो बन गया 4, 1, 3। बहुत आसान हो जाएगा बच्चों ऐसे, है ना। और नहीं तो ठीक है ना, ए बी का 4 गुना है, सी बी का 4 गुना है, दोनों का कंपैरिजन एक ही से हो रहा है। तो यहाँ पर जिससे कंपेयर हो रहा है उसको कुछ मान लो, 1 मान लिया, ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। समझ गए बच्चों। तो ये एक हुआ सवाल। अच्छा, इस तरीके से अगर ना करना चाहो तुम तब ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। ए बी का 4 गुना है तो 2 रेशियो भी सीखा बच्चों बनाना, उस तरह सॉल्व कर लो। ए बी का 4 गुना है तो ये अगर 1 है तो ये 4 है ना, ये रेशियो बना लिया। सी बी का 3 गुना है, सी बी का 3 गुना है तो अगर ये 1 है तो ये कितना है बच्चों, 3 है। ए बी का 4 गुना है
ये कहा गया बच्चों सी बी का 3 गुना है, तो ये 1 है तो ये 3 है। आप ध्यान देना बच्चों, बी ये ऐसे मत करने लगना कि ये गुना कर दें, है ना, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है। ए बी का मान यहाँ कितना है, देखो दोनों में को जोड़ेगा कौन, बताओ बच्चों, दोनों में कॉमन बी है, बी दोनों को जोड़ेगा, बी का मान यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, दोनों को जोड़ सकते हो, क्या बन जाएगा बोलो बच्चों, समझ गए ना, बी का मान दोनों जगह सेम है, तो ए का मान 4 आ जाएगा, बी का मान 1 आ जाएगा और सी का मान 3 आ जाएगा, बी का मान 1 आ जाएगा और सी का मान 3 आ जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों। तो हम लोग चाहें तो 2 रेशियो बना के भी जोड़ सकते हैं, लेकिन तुम खुद देखो कि ये तरीका ज़्यादा अच्छा है बच्चों, है ना। अगर 4-5 टर्म आ जाएंगे ना, परेशान हो जाओगे, ये सब तरीका किताब में यही दे के निकल लेते हैं सब लोग, लेकिन ये तरीका तब ठीक है जब 2-3 टर्म हो, है ना, तो ये बना लोगे। लेकिन अगर ज़्यादा टर्म हो जाएंगे, 5 टर्म हो जाएंगे, ABCDE हो जाएगा, तब ऐसे परेशान हो जाएगा बच्चा, लड़का घर छोड़ के आएगा तुम्हें कि जाओ बउआ घर जाओ, है ना। ये तरीका लगाना पड़ेगा तुम्हें, है ना। क्या करेंगे बोलो, जिससे कंपैरिजन हो रहा है उसको 1 मान लेंगे, उसी के अकॉर्डिंग बाकी लिखते जाएंगे। कब बच्चों, जब सबका कंपैरिजन किसी एक से हो, नहीं तो ये 2 रेशियो बना के जोड़ सकते हो। समझ में आया बच्चों, यहाँ पे सबको क्लियर है कि सबका कंपैरिजन एक ही से हो रहा है, ए का बी से और सी का भी बी से, ठीक है। बेसिक तरीका, ये बेसिक तरीका है, ये शॉर्ट ट्रिक है। अगला देखो, अब देखो बच्चों, अब जैसे कहा जाए तुमसे ए बी का 3 गुना व बी सी का 4 गुना है, ये कहा गया बच्चों। ए बी का 3 गुना व बी सी का 4 गुना है, ये कहा गया बच्चों। तो अब यहां पर ए बी का 3 गुना और बी सी का 4 गुना है, तो ये दूसरा सवाल हुआ। 3 सवाल होते हैं बच्चों। पिछले वाले में क्या था, सबका कंपैरिजन किसी एक से। यहां पे देखो चेन जैसा कंपैरिजन होगा, जैसे चेन होती है ना साइकिल की, एक दूसरे जुड़े रहते हैं सब, उसी तरह से देखो ए का बी से, बी का सी से, सी का डी से, ऐसे चलेगा, ए का बी, बी का सी, सी का डी, इस तरह चलेगा बच्चों, है ना। तब ये अलग हो गया उससे। अब यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक क्या होगी, जिससे कंपैरिजन हो रहा है अंत में उसको 1 मान लो बच्चों, जहां पे कंपैरिजन अंत हो रहा है वहां पे 1 मान लो। अब अगर ये 1 है तो इसका 4 गुना, ये 4 हो जाएगा, ठीक ना। ये 1 है तो इसका 4 गुना है तो ये 4 हो जाएगा, और ये ए बी का 3 गुना है तो ये 3 का गुणा कर दोगे तो 12, 4, 1। देखो आसानी से रेशियो बन गया बच्चों, आसानी से ये रेशियो बन गया। इस तरह ये तरीका अच्छा तरीका है। और अगर जरा भी दिक्कत लगे तब ऐसे बना लेना, ए बी का 3 गुना है, ठीक बच्चों, तो बी को 1 मान लिया तो ये 3 हो गया। 2 अलग अलग रेशियो बना के जोड़ दो, ए बी का 3 गुना है, उसी तरह से बी सी का 4 गुना है, ये 1 है तो ये 4 मान, अब दोनों को जोड़ दोगे तो ए बी सी का रेशियो क्या आ जाएगा बच्चों, 12, 4 और 1 आ जाएगा, 12, 4 और 1 आ जाएगा। इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो बोलो बच्चों, 2 का कंपैरिजन हम लोगों ने देखा, 2 से ज़्यादा अगर होंगे तो देखा। पहला सवाल कैसा था, जिसमें सबका कंपैरिजन किसी एक से हो रहा था। दूसरा सवाल कैसा है बच्चों, जिसमें कंपैरिजन चेन जैसा हो रहा है, जैसे चेन जुड़ी होती है एक दूसरे से, दूसरा तीसरे से, वैसे ये है, देखो, है ना। तो इसमें एक तरीका ये तरीका अच्छा है बच्चों। जब 4-5 टर्म आ जाएंगे ना, तब तुम ऐसे रेशियो बना के जोड़ने में परेशान हो जाओगे, यही तरीका लगाना, ठीक है ना। छोटा मोटा सवाल तो इसे लगा सकते हो। उसके आगे चलें, 2 सवाल हुए बच्चों, सबका कंपैरिजन जो है चेन जैसा हो रहा है। तीसरा सवाल देखो, तीसरा और लास्ट, 3 ही टाइप के कंपैरिजन होंगे, बस सब इसी में आ जाएंगे। तीसरा कंपैरिजन देखो बच्चों, तीसरा कंपैरिजन, तो तीसरा इस तरह से है, ध्यान देना, ए बी का 3 गुना व ए सी का 4 गुना है। अब ये सवाल देखो, पहले में सभी का कंपैरिजन किसी एक से हो रहा था, ठीक है बच्चों। दूसरे में चेन जैसा, ए बी से, बी सी से, सी डी से। यहां पे देखो क्या हो रहा है, ए बी से 3 गुना है और ए सी का ही 4 गुना है, तो यहां पे कंपैरिजन देखो अलग अलग से हो रहा है। पहले ए का कंपैरिजन किससे हो रहा है, बी से, फिर ए का कंपैरिजन किससे हो रहा है बताओ, सी से। तो ये सवाल जो है तीसरा सवाल हुआ। इसमें क्या कहलाएगा, ये पहला क्या कहलाएगा बच्चों, कंपैरिजन किसी एक से। दूसरा क्या कहलाएगा बताओ, चेन जैसा कंपैरिजन। और तीसरा क्या कहलाएगा, कंपैरिजन अलग अलग टर्म से, कंपैरिजन अलग अलग टर्म से, ठीक बच्चों। तो यहां पर अगर तुम सीधे लिखना चाहते हो तब यहां पे क्या करेंगे, हमेशा जिससे कंपेयर होता है बच्चों उसको माना जाता है। अभी हमने बताया जिससे कंपेयर होता है उसको माना जाता है। लेकिन अगर कंपैरिजन अलग अलग से हो तब उल्टा चलते हैं, ए बी का 3 गुना है और ए सी का 4 गुना है ना।
ए ही बी का 3 गुना है और ए सी का 4 गुना है। तो अब कंपैरिजन जब अलग अलग से होगा तब उससे एज्यूम करो जिसका कंपैरिजन हो रहा है, तब अच्छा रहेगा ना। तुम इसको और इसको एज्यूम करके भी बना सकते हो बच्चों। इसको 1 मान लो तो हो जाएगा, ऐसे सॉल्व कर सकते हो। ये 1 मान लिया तो ये 3 हो जाएगा, और ये इसका 4 गुना है तो ये इसका चौथाई होगा। ऐसे सॉल्व कर सकते हो, है ना, रेशियो बना लो। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, ये 1 है तो ये 4 हो जाएगा, ये 1 मान लिया तो ये 4 हो जाएगा, ये इसका 3 गुना है तो ये इसका तिहाई होगा। तो 1 मान के भी लगा सकते हो, एक तरीका 2 तरीका, है ना। लेकिन इनसे ज्यादा अच्छा रहेगा कि यहां पर ऐसा करो बच्चों, ए बी का 3 गुना है, ए सी का 4 गुना है, तो ए को वो मान लो जो 3 गुना और 4 गुना दोनों हो। ए के ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं ना, जैसे आदमी के ऊपर लड़की की शादी करनी है उसे, तो जैसे 3 और 4 2 हैं, तो बोलो बच्चों ए के ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा है, तो वो 3 गुना भी है, वो 4 गुना भी है, वो बी का 3 गुना है, वो सी का 4 गुना है। तो वह संख्या जो 3 गुना भी हो और 4 गुना भी हो, कौन है 12 है। वह संख्या जो 3 गुना भी हो 4 गुना भी हो, कौन है बच्चों 12 है। अब ए को 12 मान लिया, ए को 12 एक स्टेप में सॉल्व हो जाएगा। ए को 12 मान लिया, ए बी का 3 गुना है तो बी ए का तिहाई होगा। ए बी का 3 गुना है ना, तो बी ए का तिहाई होगा। ए बी का 4 गुना है तो ए सी का 4 गुना है बच्चों, ये अलग से समझो। अरे भाई ए बी का 2 गुना है तो इसमें कौन सी चाइनीज है कि बी ए का आधा होगा। ए बी का 3 गुना है तो बी ए का तिहाई होगा। ए बी का 3 गुना है तो बी ए का तिहाई होगा। ए सी का 4 गुना है तो सी ए का चौथाई होगा। डायरेक्ट रेशियो बन गया 12 4 3, है ना बच्चों। ये बेस्ट तरीका है, नहीं तो ऐसे भी बना सकते हो। 3 तरीके हुए ये। और अगर कुछ ना समझ में आए तो 2 रेशियो बना के जोड़ दो। कैसे बच्चों, जैसे बताया गया था, 2 रेशियो बना के जोड़ दो। क्या कह रहा है बताओ, ए बी का 3 गुना है और ए सी का 4 गुना है, ये तो कहा गया था। ए बी का 3 गुना, ए सी का 4 गुना। हाँ आप देखो बच्चों, तो यहाँ पे ये भी कर सकते हो। ए बी का 3 गुना है, ए बी ये 1 है तो ये 3 हो गया, ठीक ना बच्चों। ए सी का 4 गुना है तो ये 1 है तो ये 4 हो गया। अब ध्यान देना बच्चों, ए बी का 3 गुना है तो ये 1 और ये 3 हो गया। ए सी का 4 गुना है तो ये 1 है ये 4 हो गया। अब ये मत करने लगना धड़ाधड़ ये है ना, इसे नहीं है। ए वो कब लगता है, ए बी बी सी, ये नहीं है। ए 3 है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है बच्चों, ध्यान रखना। तो क्या करोगे, ए को बराबर करोगे तो यहाँ 4 का और यहाँ 3 का गुणा कर दो। अब ये कितना आ जाएगा बताओ, 12 4 आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा बच्चों, 12 3 आ जाएगा। अब बताओ, ए 12 बी 4 और सी 3, ये बन जाएगा बच्चों। तो 2 रेशियो बना के भी जोड़ सकते हो, समझ गए। एक कैसा भी सवाल होगा इससे तो लग ही जाएगा, इससे से लग जाएगा, लेकिन जैसे हमने बताया है उससे तब फायदा होगा बच्चों जब टर्म ज्यादा हो जाएंगे, है ना। ये सवाल में 3 टर्म है, 2 रेशियो बन रहे हैं। अगर 4 टर्म होंगे तो 3 रेशियो बनेंगे, 5 टर्म हो जाएंगे तो 4 रेशियो बनेंगे, ना। 4 रेशियो बनाना, उनको जोड़ना कठिन हो जाएगा बच्चों। इसीलिए ये सवाल, ये तरीका आना चाहिए, लेकिन सीखना जो इससे पहले हमने बताया था वो जरूर सीखना, ठीक बच्चों। क्या क्या सीखा, 2 रेशियो का, छोटे से 2 रेशियो बनाना, जितने भी टाइप थे वो बताया हमने बच्चों। 2 से अधिक रेशियो को जोड़ते कैसे कैसे हैं ये बताया, ठीक। अब आ जाओ सवालों पे, बेसिक सवाल हमने बता दिए तुम्हें। अब आ जाओ बच्चों सवालों पे, अच्छे सवालों पे थोड़ा सा, है ना। अब यहाँ से थोड़े ठीक ठीक सवाल हैं। तो अब देखो बच्चों, सब पेपर के आए हुए सवाल हैं। ये ए बी का रेशियो दिया है, बी सी का दिया है, सी ए का दिया है, और ए बी सी का पूछ रहा है। तो आसान है बच्चों, क्या करोगे यहाँ पे, तीनों चाहो तो के मान के सॉल्व करो, या चाहो तो बिना के माने सॉल्व कर लो। जब के जरूरी होगा तब हम बताएंगे कब के जरूरी है ना। यहाँ पे के की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है अभी समझ आ जाएगा, क्यों नहीं है ये भी बता रहे हैं बच्चों। पहले क्या करो, तीनों को जोड़ दो, तो 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा बच्चों। और इधर जोड़ोगे तो 7 4 11 9 20 आ जाएगा, और ये 2 से कट जाएगा तो क्या आ जाएगा बच्चों, a प्लस बी प्लस सी 10 आ जाएगा। a प्लस बी प्लस सी 10 आ जाएगा। अब a प्लस बी प्लस सी 10 आ गया बच्चों, हमें a b c बताना है, तो क्या करोगे, ध्यान देना बच्चों, ये a प्लस बी दिया हुआ है। अगर 10 में से 4 हटा दोगे तो 6 किसका मान आ जाएगा बताओ, c का आ जाएगा ना। बोलो, a प्लस बी का मान 4 दिया गया है, a प्लस बी प्लस सी का मान कितना है बच्चों, 10 है, 10 आया है। 10 में से 4 हटा दो तो सी का मान आ गया, ठीक ना। उसी तरह से यहां से देखो,
तो यहाँ से 10 में से 7 हटा दोगे, ये बी और सी का योग है, तो बोलो बच्चों ये 3 जो है किसका मान आ जाएगा बताओ, ए का मान आ जाएगा। और सी प्लस ए 9 है, तो यहाँ से ये 10 से हटा दोगे तो बोलो बच्चों सी और ए हट जाएगा, तो किसका मान आ जाएगा बताओ, बी का मान आ जाएगा। तो बोलो ए का मान कितना आ गया, बोलो 3, बी का मान कितना आ गया बच्चों 1, और सी का मान कितना आ गया 6। तो बोलो आंसर क्या हो गया, 3, 1 और 6, ये हो गया बच्चों। फिर से समझो, a प्लस बी 4, b प्लस सी 7, c प्लस ए 9, ठीक। तीनों को जोड़ दिया, तीनों को प्लस किया, तीनों को प्लस करोगे तो a 2 बार आ रहा है, b 2 बार आ रहा है, c 2 बार आ रहा है, तीनों 2 बार आ रहा है बच्चों, तो 2 टाइम्स a प्लस b प्लस सी आ जाएगा। इधर जोड़ोगे तो 4, 7, 11, 9, 20 आ जाएगा, 2 से कट जाएगा, a प्लस b प्लस सी कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब a प्लस b 4 है, 10 में a प्लस b कितना है, एक लिख के समझा दे बच्चों, a प्लस b प्लस सी कितना है बताओ 10 है, a प्लस b कितना है बच्चों 4 है। अब बताओ बच्चों अगर इसमें से इसको घटा दोगे तो c का मान आ जाएगा ना, तो 10 में से 4 हटा दिया तो c आ गया, 10 में से 7 हटा दिया तो a आ गया, 10 में से 9 हटा दिया तो b आ गया, सॉल्व हो गया। a का मान 3 आ गया, b का मान 1 आ गया, c का मान 6 आ गया। सबको समझ में आ गया बच्चों। अच्छा यहाँ पे k क्यों नहीं माना गया और अगले में k क्यों मानेंगे, अगला सवाल में k मानना पड़ेगा, है ना, थोड़ा यहीं से समझ लो। यहाँ k इसलिए नहीं माना गया, अगर हम लोग k मानते बच्चों तो क्या होता, k आता, यहाँ k आता, यहाँ k आता, फिर कट जाता। तो चूंकि रेशियो निकालना था, ध्यान देना बच्चों, है ना, चूंकि रेशियो निकालना था और कोई मान नहीं दिया हुआ था, इसीलिए यहाँ के की जरूरत नहीं थी, के कैंसिल हो जाएगा। इमीडिएट अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, जहाँ पे के की जरूरत है ना, ये सवाल देखो, अब बिल्कुल वैसे ही सवाल है, ये भी पेपर में आया हुआ सवाल है ना, सब बहुत अच्छे सवाल है बच्चों ये सब, है ना। तो a प्लस बी, उसके बाद तुम जो किताब देखना बहुत ज़्यादा तैयार हो जाएगा। रेशियो का कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ेंगे जो आज तक किसी भी पेपर में आया हो, है ना, और तो हमसे बचा हो। देखो ये है बच्चों, इसमें आप बताओ इसमें क्या नया है, देखो ए बी सी का रेशियो नहीं पूछ रहा है, अगर रेशियो पूछता तो हम लोग के ना यूज करते। यहाँ पे देखो ए प्लस बी प्लस सी का मान दे रहा है बच्चों, अगर कभी मान दिया होगा तब के रखना अच्छा रहेगा, है ना, काम वही करना होगा जो हम लोग पहले कर रहे थे। तो बोलो बच्चों तीनों को अगर हम प्लस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा बताओ, 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा ना बच्चों, बराबर ये 4k समझो, 7k है, 9k है। अब क्या आ जाएगा बोलो बच्चों, ये तीनों को जोड़ोगे तो 20k आ जाएगा, ठीक ना, 20k आ जाएगा, तो ये कट जाएगा, तो a प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा बच्चों, 10k आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा 10k आ जाएगा, ठीक बच्चों। अच्छा a प्लस बी प्लस सी दिया कितना है बताओ, a प्लस बी प्लस सी कितना दिया है बच्चों, 70 दिया हुआ है, तो ये बराबर 70k हो जाएगा। तो यहाँ से k बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, 7k आ जाएगा, k बराबर 7 आ गया, ठीक बच्चों, k बराबर 7 आ गया। अब हो गया सॉल्व, बस यही अंतर था, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू का इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए हम लोग को k लेके चलना पड़ेगा। अब बोलो बच्चों एक k का मान 7 आ गया, अब यहाँ से बोलो तुम्हें c निकालना है, तो ध्यान देना बच्चों, अगर खाली c निकालना है, अगर हम a b c तीनों निकाल के बता रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल पहले c निकाल लें, तो k बराबर 7 आया है, तो इनमें से उसको देखो, सुनना बच्चों, इनमें से उसको देखो जिसमें c ना हो, इनमें से उसको देखो जिसमें c ना हो। क्यों, a प्लस बी का मान कितना है बताओ, 4k है, a प्लस बी का मान कितना है बच्चों, 4k है, तो a प्लस बी का मान 4k है, और k का मान कितना निकला है हम लोग का 7, तो 4 × 7 28 आ जाएगा, तो a प्लस बी हम लोग का 28 आ गया। अब हम लोग ने क्यों a प्लस बी को देखा, क्योंकि हम लोग को c निकालना था, इसलिए नियम क्या होगा, उसे देखो जिसमें c ना हो। अब ये a प्लस बी का योग आ गया कितना बच्चों, 28, और a प्लस बी प्लस सी कितना है बताओ, a प्लस बी प्लस सी कितना है बच्चों, 70 है। अब बताओ 70 में से अगर हम a और b हटा देंगे, a प्लस बी कितना है 28 हटा देंगे, तो जो आएगा कितना आ जाएगा बच्चों, 42 आ जाएगा। ये हो गया c का मान, सबको समझ में आ गया होगा बच्चों, है ना। इसी तरह से अगर हमें चाहिए a का मान और b का मान, तो क्या करेंगे बच्चों, a का मान चाहिए होगा तो यहाँ रख दोगे, b प्लस सी कितना आ जाएगा बताओ, b प्लस सी 49 आ जाएगा बच्चों, 7k है ना, 7 7 49 आ जाएगा, तो यहाँ से a का मान आ जाएगा 70 - 49। इसी तरह से हम लोग c का भी मान निकाल सकते हैं।
ठीक बच्चों, ए का भी मान निकाल सकते हैं। सी पूछा गया था, सब लोग समझ गए ना। क्या करेंगे, पहले तीनों को सबका मान 4 के 7 के 9 के मान लेंगे, तीनों को ऐड कर देंगे। तो ए 2 बार है, बी 2 बार है, सब लोग समझ गए बच्चों। 2 टाइम्स आएगा तो, और इधर क्या आएगा जोड़ने पर 20 के आ जाएगा, 2 से कट जाएगा तो a प्लस बी प्लस सी का मान 10 के आ जाएगा। 10 के इज इक्वल टू कितना है बताओ, 70 दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो k बराबर 7 आ जाएगा। ये आ गया बच्चों। अब जो पूछा जा रहा है उस पर डिपेंड करेगा, हमसे क्या पूछ रहा है बताओ, c का मान क्या होगा। तो क्या करेंगे, a प्लस बी निकाल लेंगे बच्चों। a प्लस बी 4k है, ये दिया हुआ है। 4k यानी कितना है, 28 है। a प्लस बी 28 है और a प्लस बी प्लस सी 70 है। 70 में से 28 हटा दो, c का मान आ जाएगा। सबको समझ गया ना बच्चों। उसी तरह से अगर a निकालना हो, b निकालना हो तो भी निकाल सकते हो। ठीक है, इसके आगे चलें। तो ये थोड़ा अलग सवाल था बच्चों, ये सब टाइप के सवाल हम बता रहे हैं, है ना। ये सवाल में आओ बच्चों। अब देखो ये, अब बताओ, ये इतना आसान सवाल, तुम देखो पेपर देखो बच्चों, तो ये सीजल मेंस का सवाल है। कई बार मेंस में भी आसान सवाल आ जाते हैं, तो 2-3 सवाल लाइन से जो है आगे मेंस के हैं, 16-17 के मेंस में, तो 15-16 या ऐसे ही कुछ है। देखना ये आए पेपर में लिखे हुए दिखे थे तो हमने इसे, तो ये आसान सवाल है बच्चों। क्या करोगे, देखो a प्लस बी, ए रेशियो बी दिया है, बी रेशियो सी दिया है, के कुछ ना मानो, सीधे सीधे क्या करो बच्चों, a रेशियो बी 2 और 3 है, b रेशियो सी 3 और 7 है। तो क्या करो बच्चों, पहले ए बी सी का रेशियो निकाल लो। ए बी सी का रेशियो कितना आ जाएगा बताओ, 6, 9, 21। 6, 9, 21 आ जाएगा, है ना। 6, 9, 21 और कट जाएगा बच्चों, 3 से कट जाएगा, तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21, 2 3 7 आ जाएगा। 2 3 7 आ गया बच्चों। ए बी सी का रेशियो क्या बन गया बताओ, 2 3 और 7 का। अब तुमसे क्या पूछ रहा है, ए प्लस बी, बी प्लस सी। तो देखो रेशियो फॉर्म में पूछ रहा है ना बच्चों, इससे पहले वाले में के क्यों माना गया, उससे पहले वाले में के क्यों नहीं माना गया। तो जब रेशियो फॉर्म में पूछा जाएगा तब के की जरूरत नहीं रहेगी। अगर मान दिया हुआ है और कोई एक मान निकालना है तब बच्चों, अगर मान दिया हुआ है तो रेशियो तो मान नहीं है ना, तब तुम्हें के की जरूरत पड़ सकती है। तो यहाँ पे फिलहाल के की जरूरत नहीं है। अब ए बी सी का रेशियो निकाल लिया हम लोगों ने। क्या क्या पूछ रहा है बताओ, ए प्लस बी, ए कितना है 2 है, बी कितना है 3 है, तो ए प्लस बी। ठीक बच्चों, इसी तरह से बी प्लस सी, 3 और 7 हो गया। इसी तरह से सी प्लस ए 2 और 7 हो गया। ठीक बच्चों, ए प्लस बी 2 और 3 हो गया, बी प्लस सी 3 और 7 हो गया, सी प्लस ए 2 और 7 हो गया। कितना रेशियो बन जाएगा, 5, 10, 9। 5, 10 और 9 ये हो गया बच्चों, 5, 10 और 9 ये आंसर हो गया। यहाँ पे के मानने की जरूरत नहीं थी, है ना, क्योंकि के मानते अगर हम लोग तो वो कैंसिल हो जाता, तो कोई फायदा नहीं होता। सब लोग समझ गए बच्चों। ए बी सी को जोड़ना क्यों जरूरी था, क्योंकि जब जुड़ेंगे तभी तो हम लोग यहाँ मान रख पाएंगे ना। यहाँ पे ए का मान डायरेक्ट क्यों नहीं 2 रख दिया गया बच्चों, ऐसा नहीं कर सकते हम लोग, है ना। जब तक 2 रेशियो को अगर मैं यूज करना है तो दोनों जोड़ेंगे तभी तो यूज कर पाएंगे, है ना। ऐसे थोड़ा ना कि हम लोग यहाँ पे इसका मान सीधे रख देंगे। जब तक ये दोनों जुड़ेंगे नहीं तब तक हम इसका मान नहीं रख सकते हैं। सब लोग समझ गए बच्चों, के का मान क्यों नहीं रखा, के क्यों नहीं यूज किया, ये भी समझ गए। इसके आगे चलें। ये सवाल देखो, पिछले सवाल जैसा है, आसान है, पढ़ो बच्चों। ए बी का रेशियो बी सी का रेशियो दिया है, तो यहाँ पे क्या करोगे, ए और बी के रेशियो को सिंपल बना लोगे। तो क्या बन जाएगा बच्चों, 1/2 1/3 समझ गए ना, 3 और 2 बन जाएगा, ये 3 और 2 बन जाएगा। इसी तरह से बी और सी का रेशियो बना लो बच्चों, तो क्या बन जाएगा, 3 और 5 बन जाएगा, 3 और 5 बन जाएगा। अब दोनों को मिला दो। अब स्टैंडर्ड फॉर्मेट है इसलिए आसानी से मिला सकते हो, कल बताया गया था बच्चों ये। तो क्या आ जाएगा, इन 9 आएगा, 9, 6 और 10, 9, 6, 10 आ जाएगा। ठीक बच्चों, ए बी सी का रेशियो 9, 6, 10 आ गया। और यहाँ पे भी देखो रेशियो फॉर्म में पूछ रहा है, इसलिए के मानने की जरूरत नहीं है। क्या करेंगे बोलो बच्चों, ए प्लस बी, तो ए कितना है 9, बी कितना है 6, ए प्लस बी रेशियो बी प्लस सी 6, बी प्लस सी। ठीक बच्चों, तो कितना आ जाएगा बोलो, 9, 6, 15, 10, 6, 16, 15, 16। सबको समझ आ गया बच्चों, 15, 16। ठीक है, ये कि नया क्या था इसमें, ये फ्रैक्शनल फॉर्म में दिया हुआ था। फ्रैक्शनल फॉर्म में अगर होगा तो एलसीएम ले लोगे तो 3 2 बन जाएगा ये, और यहाँ पे बोलो बच्चों 3 और 5 बन जाएगा। ए बी बी सी स्टैंडर्ड फॉर्मेट है तो हम लोग सीधे मिला सकते हैं, 9, 6, 10 ये हो गया। अब ए बी सी का रेशियो बन गया, यही मान यहाँ रख दिया। के कोई यूज नहीं किया क्योंकि के अगर यूज करते तो वो कैंसिल हो जाता है। ठीक बच्चों, इसके आगे चलें। अब देखो परसेंटेज का, जैसे अभी हम लोग ने सवाल बताया था, तो ध्यान देना बच्चों, जैसे दो का परसेंटेज में ए बी से 20% अधिक है कम है, बताया था ना अभी, वही सवाल है, बस 2 नहीं है बल्कि क्या है, 3 है। तो अब देखो बच्चों, अगर अब देखो ध्यान देना बच्चों,
रेशियो को बनाना आएगा तो बहुत कठिन सवालों में काम आएगा, है ना। तुम देखना बच्चों, पूरी मैथ में न जाने कितने सवाल ऐसे बनेंगे जो एलिगेशन में, परसेंटेज में, प्रॉफिट लॉस में, हर चैप्टर में बच्चों, जिसमें वो ऐसी भाषा देगा, ये उससे उतना अधिक है, ये उससे उतना कम है, फिर एक कहानी कोई वैल्यू देकर के और सवाल बना देगा। तो ये टाइप का सवाल हर चैप्टर में बनेगा बच्चों। तो अब इसमें फंडामेंटली किसी बच्चे को दिक्कत कहाँ आती है? रेशियो बनाने में। अगर रेशियो बन गया है तो बांटने में कहाँ दिक्कत आएगी बच्चों, है ना। तो रेशियो ही पूछ रहा है। खैर, तो आप देखो बच्चों, दो तरह से बता रहे हैं इसे, है ना, दो तरह से। अभी जो हमने शॉर्ट ट्रिक बताई थी, या जो बताया था ना बच्चों, सबका कंपेरिजन एक से हो, अलग अलग से कंपेरिजन हो, अभी बताया था, वो तरीके से भी लग जाएगा और दो रेशियो बना के भी लग जाएगा। तो दोनों से सीखते हैं, ठीक बच्चों। तो ध्यान देना, ए बी से 10% अधिक है, ए बी से 10% अधिक है, और बी सी से 20% कम है। ए बी से 10% अधिक है और बी सी से 20% कम है। तो यहां पर एक तरीका ये हो जाएगा कि इसको 100 मान लो, जहां कंपैरिजन का अंत हो रहा है। ये तरीका ज्यादा अच्छा है बच्चों, ये तरीका ज्यादा अच्छा है, सीधे रेशियो लिख दोगे ना। बाकी हम तुम्हें दूसरे तरीके से बता रहे हैं। इसको 100 मान लो, 20 कम है बच्चों, तो कितना आ जाएगा? 80। 20% कम है, 100 का 20% 20 हो जाएगा, तो 20 कम हो गया, 80 हो गया। 80 से, ध्यान देना बच्चों, 10% अधिक है किसके? किससे? 80 से। 80 से, तो 80 प्लस 80 का 10%, 8, ये आ जाएगा। रेशियो क्या बनेगा बच्चों? 88, 80 और 100, 4 से कट जाएगा तो 22, 20 और 25, ये रेशियो बन जाएगा। 22, 20 और 25, ठीक बच्चों, 22, 20 और 25, ये रेशियो बन जाएगा। ये अच्छा तरीका हुआ, ये तरीके से सॉल्व करो। अच्छा, अगर मान लो इससे दिक्कत लगे तुम्हें पेपर में, परसेंटेज वैल्यू कठिन हो मान लो, और ऐसे नहीं बना पा रहे हो, तब दो रेशियो बना लो बच्चों। ए और बी का रेशियो क्या है? ए बी से 10% अधिक है, तो ये अगर 100 है तो ये कितना आ जाएगा बच्चों? 110 आ जाएगा। रेशियो क्या बन जाएगा बोलो? 11-10 का बन जाएगा। इसी तरह से बी सी से 20% कम है, ये 100 है, तो ये कितना है बच्चों? 80 है। 20% कम है, ए बी से 10% अधिक है, ये 100 माना, तो ये 10 अधिक है, 110 हो जाएगा, तो रेशियो 11-10 बन जाएगा। बी सी से 20% कम है, ये 100 है, तो ये 80 है, तो रेशियो क्या बन जाएगा बच्चों? 4 और 5 बन जाएगा। अब दोनों को मिला दो, तो ए बी सी का रेशियो क्या बन जाएगा बोलो? 44, स्टैंडर्ड फॉर्मेट है ना बच्चों, 44, 40 और 50, 44, 40, 50, वही काट पीट लोगे तो यही बन जाएगा 22, 20 और 25, ठीक बच्चों। तो ये तरीका देखो, ये तरीका भी लगा सकते हो और ये तरीका लगा सकते हो। अगर टर्म ज्यादा है, 4 टर्म है, 5 टर्म है, तब यही तरीका लगाना बच्चों, है ना। अगर 2 टर्म है, 3 टर्म है, तो फिर ये तरीका भी ठीक है। परसेंटेज वैल्यू कठिन होने पर ये तरीके में मुश्किल लगेगा तुम्हें, तो ये तरीका लगा लेना, है ना। तो दोनों इसीलिए आने चाहिए बच्चों, दोनों काम आते हैं। हम कभी फालतू का नहीं बताएंगे, जरूरत क्या फालतू बताने की, कोर्स इतना ज्यादा है ना बच्चों, समझ गए ना सब लोग? ठीक है, अब देखो ये तरीका काम आएगा बच्चों। इससे आगे चले, ध्यान देना बच्चों। ए बी का 3/4 भाग, बी सी का 1/2 भाग, सी डी का 4/5 भाग। अब देखो, अब यहां पर भी बच्चों आप देखो, यहां पे बहुत ज्यादा अंतर दिखेगा तुम्हें, बहुत ज्यादा अंतर दिखेगा। 3/4, 1/2, 4/5, ये है। अच्छा, अब 3/4, 1/2 और 4/5। आप ध्यान देना बच्चों, जमीन आसमान का अंतर आएगा जो हम बता रहे हैं उससे, और जो किताबी तरीका उससे। सभी सर जी लोग यही देते हैं, देखो, है ना। ए बी का रेशियो, तो ये ए बी का 3/4 है, तो ये 4 है, ये 3 है। बी सी का आधा है, तो ये 2 है, तो ये 1 है। सी डी का 4/5 भाग है, ये 5 है, तो ये 4 है। अब देखो बच्चों, है ना, ए बी सी डी, ये करोगे देखो, ये फिर ये फिर ये और फिर ये। 3 × 3 = 12, 4 × 4 = 16, 4 दूनी 8 = 32, 4 दूनी 8 = 45। सिंपल कर लोगे, ये बन गया रेशियो। इतना टाइम लगेगा बच्चों, इतना टाइम लगेगा। और नहीं तो यहां ध्यान देना, ध्यान देना बच्चों, एक हम मानते हैं, ये कौन सा सवाल हुआ बच्चों? जो चेन जैसा कंपैरिजन ना, इसकी तुलना इससे, चेन, साइकिल की चेन, ए बी बी सी ऐसे जुड़े रहते हैं, वही है। तो अब हम इसको एक मानते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे देखो, मुकाबला किससे है बच्चों? मारपीट होनी है यहाँ पे, है ना।
4 से, 2 से, 5 से, तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि 4, 2, 5 से जो मारपीट कर सके तो 40 मान लो, 40, 20 भी मान सकते थे। 4/5, 40 का 4/5, 5 से भाग दो, 5 से भाग दो 8, 8 चौक 32, ये हो गया 4/5, 5 से भाग दो 8, 8 चौक 32, आधा 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 16, चौथाई चौथाई 4 का भाग दो 4 आएगा, 4 3 12, बन गया रेशियो। सिंपल कर लो, यही आ गया ना बच्चों। तो ये तरीका है, ये 3 रेशियो 4 रेशियो। अब देखो फंस जाओगे इसमें, 3 है तो ठीक है, 4 होता है यहीं पे, ये वैल्यू थोड़ी कठिन होती बच्चों, है ना, तो ये तुम ये उलझा देता, तुम्हें टाइम बर्बाद करता। ये तरीका देखो फटाक से सॉल्व होता है, ठीक है ना, समझ गए ना बच्चों। यहाँ पे 1 क्यों नहीं माना, कब मानते हैं जब बढ़ रहा हो, 2 गुना है, 3 गुना है, 4 गुना है ना। ये कब मानते हैं जब घट रहा हो, आधा है, तिहाई है, आधा है, तिहाई है। अभी हम लोग अलग से कल वाली या परसों वाली क्लास में सीखेंगे संख्या एज्यूम करना, वहाँ यही सीखेंगे बच्चों, किस संख्या से मारपीट होनी है। अरे भाई जैसे लड़ाई होती है, जैसे लड़ाई होती है, लड़ाई जब कॉलेज में लड़ाई लड़े हो ना, अरे कॉलेज में मारपीट होती है ना, तो पता है कि सामने वाला हॉकी लेके आ रहा है तो हॉकी लेके जाते हो, है ना, सामने वाला रॉड लेके आ रहा है, रॉड लेके जाते हो, पता है कट्टा लेके आ रहा है तो कट्टे का इंतजाम करते हैं ना। तो वही है यहाँ पे, समझ गए बच्चों। तो ये जो है, अगर दोनों तरीका तुम्हें आएगा तो बहुत फायदा करेगा, ठीक बच्चों। लड़ाई के ये हम लोग अभी आगे सीखेंगे बढ़िया से। ये जो तरीका है ना 40 माना गया, ये हम लोग अभी अच्छे सीखेंगे, जो है संख्या एज्यूम करना। 2 घंटे पढ़ाएंगे वही संख्या एज्यूम करने पे, 2 घंटे बच्चों, है ना, आगे रहेगा। अभी पहले बेसिक बता दें, इसके आगे चलें। अब देखो बच्चों, अभी जो पढ़ाया गया वही है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 रेशियो, यहाँ पर 100 लेके सॉल्व करना कठिन हो जाएगा। क्यों बच्चों, देखो 817 रुपए को एबीसी बांटना है, ए को बी से 25% अधिक प्राप्त होता है, ए को बी से 25 अधिक मिलता है, बी को सी से 25 कम मिलता है, 25 कम मिलता है ना बच्चों। तो अब यहाँ पे ये 100 मान लिया तुमने, मान लो ये 100 मान लिया, तो 25 कम 75 आ जाएगा, 75। अब इससे 25 ज्यादा, तो 75 प्लस 75 का 25% निकाल के जोड़ोगे तो ये अभी थोड़ा कठिन हो जाएगा। अगर तुम ये तरीका लगाना चाहते हो तो अभी जब संख्या एज्यूम करना बताएंगे ना बच्चों, तो वहां पे तुम्हें ये समझ आ जाएगा कि परसेंटेज देख करके 100 नहीं माना जाता है। इसका मतलब क्या है बताओ, 4 है तो 4 से 2 बार लड़ाई होनी बच्चों, तो ये 16 मान लिए। अगर 16 मान लोगे तो यही काम बहुत आसान हो जाएगा। 16 से का चौथाई कितना बच्चों, 4, 16 का चौथाई 4 कम है, तो ये कितना आ गया 12, 12 का चौथाई 3 ज्यादा है, ये बन गया बच्चों 15, 12, 16। 16 मान करके ज्यादा आसान हो जाएगा। 100 मान के क्या दिक्कत आई, इसका 25% निकालने में टाइम बर्बाद होगा तुम्हारी, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा बच्चों, है ना। और नहीं तो जो अभी बताया गया तो उससे सॉल्व कर सकते हो। ए बी का से 25% अधिक है, तो बोलो बच्चों ये 100 है तो ये 125 है। ये तुम्हें अपने आप आदत हो गई होगी या हो जाएगी कि ये तुम ये 125 100 ना लिख करके डायरेक्ट 5 4 लिखो, है ना। ए हाँ, फिर आगे क्या कह रहा है बच्चों, बी सी से 25 कम है तो ये 100 है, तो ये 75 है, यानी रेशियो क्या है बच्चों, 3 और 4 का है। आप दोनों को मिला दोगे तो क्या बन जाएगा बोलो, ए बी सी का रेशियो आ जाएगा 15, 12, 16। ठीक बच्चों, 15, 12, 16 इस तरह से भी बना सकते हो रेशियो। जब ये रेशियो बन गया बच्चों, अब अगर कई बार तो रेशियो ही एज ए क्वेश्चन पूछ लेगा, और नहीं तो हमने तुमसे क्या बताया, ये मेन इसमें क्या रहेगा बच्चों, कई बार रेशियो बना दिया वही सवाल हो गया, खत्म हो गया सवाल। और कई बार उस पर क्या करेगा, जैसे यहाँ पर 817 रुपए को बांटना है, अब जब रेशियो बन गया तो बांट लोग, उसमें क्या है ना। 15 20 कितना, 15 और 12 27 और 16, 27 और 16 कितना बच्चों, 43। 43 बराबर 817, तो 15 बराबर, तो 12 बराबर 16 बराबर, सॉल्व कर लोगे ना बच्चों। इसी को, इसी रेशियो में 817 को बांट देना है। 43 बराबर 817, तो 1 बराबर, तो सॉल्व कर लेना इसे। सबको समझ आ गया बच्चों, ठीक है ना। रेशियो बनाना मेन था, 100 लेके बना सकते हो, लेकिन चूंकि वैल्यू कट नहीं रही इसलिए दिक्कत आएगी। अब 25% का मतलब 1/4 होता है बच्चों, ये हम लोग रेशियो में भी पढ़ेंगे आगे, है ना। दो कल या परसों वाली क्लास में बताएंगे तुम्हें। संख्या मानना जरूर देखना बच्चों से, तो उसके हिसाब से 4 से 2 बार मारपीट होनी है तो 16 मान लेंगे। 16 का चौथाई बच्चों 4 कम है तो 12 हो गया, 12 का चौथाई यानी 3 ज्यादा है तो 15 हो गया। बेस्ट तरीका ये है, नहीं तो ये तरीका लगा के सॉल्व कर सकते हो। रेशियो बन गया उसके बाद बांट लोगे, ठीक बच्चों। उसके आगे चलें।
ये सवाल में आओ। 7800 रुपए को एबीसी में इस प्रकार बांटिए कि ए तथा बी को, ये बहुत अच्छा सवाल बच्चों, सीजीएल मेंस का आया हुआ सवाल है ये, है ना। क्या है देखो, इक्वेशन बना के नहीं बता रहे हैं हम तुम्हें, रेशियोज बता रहे हैं। बहुत अच्छा सवाल है बच्चों, ध्यान देना इसमें, ध्यान देना इसमें। कल की भी पढ़ाई काम में आएगी, आज की पढ़ाई काम में आएगी। कल की पढ़ाई एक बताई गई थी ना बच्चों, दोनों वीडियो देख लेना, है ना। योग बराबर करने वाला नियम जो है बहुत काम आएगा सवालों में, योग बराबर करना। तो ये इसमें कल की पढ़ाई आज की पढ़ाई दोनों काम में आएगी, है ना। इक्वेशन बना के सॉल्व करना चाहो तो उससे भी बता दे रहे हैं। देखो सुनना बच्चों, पहले रेशियोज बता दें फिर इक्वेशन से। 7800 रुपए को बांटना है, ठीक बच्चों। कैसे बांटना है, ए तथा बी को मिलाकर सी और डी के कुल भाग का 3 गुना मिले। ए और बी को मिलाकर, ठीक बच्चों, सी और डी के भाग का, सी और डी के भाग का 3 गुना मिले। तो ये 1 है, तो ये कितना है बच्चों, 3 है। ए और बी को मिला करके सी और डी का 3 गुना मिले। जैसे ए को सी का 3 गुना मिले तो ये 1 3 होता है, वैसे ही ए और बी को मिला करके सी और डी का 3 गुना मिले तो ये 1 है। तो ये कितना हो गया बच्चों, 3 है। सब लोग समझ गए, उसके आगे चले। एक रेशियो बन गया बच्चों। इक्वेशन भी बता देंगे, इक्वेशन तुम्हें दिक्कत लगे इक्वेशन बता देंगे हम तुम्हें, है ना। लेकिन ये ज्यादा आसान है। ये बन गया रेशियो। उसी तरह से आगे बताओ, बी को सी से 4 गुना मिले, बी को सी से 4 गुना मिले। तो b को c से 4 गुना मिले बच्चों। एक ये बन गया रेशियो, एक ये है रेशियो, एक ये बन गया बच्चों। b को c का 4 गुना मिले। और तीसरा क्या है, c को d से 1.5 गुना मिले। c को d से 1.5 गुना मिले। तो अगर इसको c को d से 1.5 गुना मिले, इसको 1 मिल रहा है बच्चों, तो इसको 1.5 मिल रहा है। यानी रेशियो क्या बन जाएगा बताओ, 3 और 2 का बन जाएगा। तो c और d का रेशियो 3 और 2 का आ गया। किसका किसका रेशियो आ गया बच्चों, ए बी, ये एक रेशियो है, ये बाद में काम आएगा। बी सी का आया और सी डी का आया, ठीक ना। अब क्या करो, इन दोनों को मिला दो, इन दोनों को मिला दो पहले। तो कैसे मिलाओगे बच्चों, बी सी का रेशियो क्या है बोलो, 4 1 का। सी डी का रेशियो क्या है बच्चों, 3 और 2 का। दोनों को मिला दो, दोनों को मिला दो। तो क्या आ जाएगा बताओ, स्टैंडर्ड फॉर्मेट है ना, बी सी सी डी। तो बी सी डी का रेशियो क्या आ जाएगा बच्चों, 12 3 और 2, 12 3 2, ये आ जाएगा बी सी डी का रेशियो आ गया बच्चों, ठीक। बी सी डी का रेशियो 12 3 2 का आ गया। आप ध्यान देना बच्चों, ये बन गया रेशियो। यहां तक समझ गए सब लोग। बी सी डी का रेशियो कितना आ गया बताओ, 12 3 2 का आ गया। अच्छा अब यहां पे आओ बच्चों, तो यहां पे देखो, तो ए प्लस बी और रेशियो सी प्लस डी कितना दिया हुआ है बताओ, 3 और 1 का दिया हुआ है, 3 और 1 का दिया हुआ है। आप ध्यान देना बच्चों, 3 और 1 का दिया हुआ है। तो अब इनको जोड़ना है हम लोगों को। तो कैसे जोड़ेंगे, ध्यान देना बच्चों, कैसे जोड़ेंगे। बी सी डी का रेशियो 12 3 2 है। ए प्लस बी और सी प्लस डी का रेशियो क्या निकला है बच्चों, 3 और 1 का निकला है। तो यहाँ पे देखो, सी और डी का मान मिला के कितना है बताओ, सी और डी का मान मिला के कितना है बच्चों। तो यहाँ देखो कितना है बताओ, 5 है। सी और डी का मान मिला के कितना है बताओ, 5 है। जबकि यहाँ पे सी और डी का मान मिला के कितना है बताओ, 1 है। बोलो बच्चों, यहाँ पे सी और डी का मान मिला के कितना है बताओ, 3 है। और यहाँ पे सी और डी का मान मिला के कितना है बताओ, 1 है। अब अगर हम इसमें ये 5 है बच्चों, ये 1 है, सी और डी का योग है ना। तो अगर हम इसमें 5 का गुणा कर दें, तब बताओ बच्चों, सी और डी का योग यहाँ भी 5 हो जाएगा। बोलो क्लियर। अब बन गया रेशियो। यहाँ तक मिटा दे रहे हैं बच्चों, क्योंकि इसमें आगे जगह नहीं है, तो यहाँ ये मिटा दे रहे हैं। ये तो समझ गए होंगे सब लोग। ए प्लस बी ये बना दिया गया बच्चों, उसके अलावा ये बनाया गया, ये बनाया गया, इन दोनों को मिला दिया गया, इन दोनों को मिला दिया गया, ये बन गया बच्चों। अब ए प्लस बी और सी प्लस डी का रेशियो 3 और 1 दिया हुआ था। तो यहाँ पर सी और डी का योग कितना है बताओ, 5 है। यहाँ पे सी और डी का योग कितना है बताओ, 1 है। तो इसीलिए इसमें 5 का गुणा कर दिया हम लोगों ने, ठीक ना बच्चों। अब हम ये मिटा दे रहे हैं, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जगह हो जाएगी। फिर हम इसे बेसिक से भी बता दे रहे हैं। अब बोलो बच्चों, ये बन गया। तो बोलो क्या आ गया, क्या आ गया बच्चों, यहाँ लिख के बता रहे हैं। बी सी डी का रेशियो कितना आया था बोलो, 12 3 और 2 का बच्चों। और यहाँ से ए प्लस बी और सी प्लस डी का रेशियो क्या आ गया बच्चों, यहाँ से 5 का जब तुमने गुणा कर दिया तो कितना आ गया बताओ, 15 आ गया और 5 आ गया। अब बताओ बच्चों, यहाँ से C प्लस डी, यहाँ पे भी 5 है,
C प्लस D, यहाँ पे भी 5 है बच्चों। अब बताओ योग बराबर वाला नियम लग गया ना। तो अब बताओ B का मान कितना है बच्चों, 12 है। B का मान ये बराबर हो गया बच्चों, अब रेशियो जुड़ गया, बस योग बराबर होना चाहिए। दो सीमा कल बताया गया था, वीडियो देख लेना, है ना। 5 5 बराबर हो गया। अब B का मान कितना हो गया, 12, और A प्लस B का मान कितना है, 15। 12 में से ये हटा दो बच्चों, 12 हटा दो 15 में से, तो क्या आ जाएगा बताओ, क्या आ जाएगा, ABCD का रेशियो पता चल गया। क्या आ गया बच्चों, ABCD का रेशियो, समझ गए। B 12 है, ये A प्लस B है, तो 12 अगर हटा दोगे तो A कितना आ जाएगा बताओ, 3। ABCD, A 3 आ गया, B 12 आ गया, C कितना है बच्चों, 3 है, और D कितना है, 2 है। ये रेशियो बन गया। अब बांट लो बच्चों। क्या कह रहा है तुमसे, A का भाग कितना है, क्या कहोगे बताओ, 15, 20 बराबर 7800, तो 1 बराबर 390, तो 3 बराबर 390 390 गुणे 3, 400 1200, 300 घटा दो 1170 आंसर। बहुत ही अच्छा सवाल था बच्चों, सीजीएल मेंस का आया सवाल है, हल्का सवाल नहीं था ये, है ना। समझ गए ना बच्चों, 2 बार हमने पूरा बता दिया है लास्ट में जा करके, ठीक है। ये जो पॉइंट था, अभी हम इस पे और सवाल बता देंगे, ठीक है ना। अपनी किताब में भी ये सवाल है, तो ये C और D का जो दोनों को बराबर कर दिया हम लोगों ने, तो यहाँ तक तो 2 बार हम समझा चुके थे बच्चों। B का मान 12 यहाँ से डायरेक्ट आ गया, और A प्लस B का मान 15 है, 12 घटा दो तो A का मान आ गया। ABCD का रेशियो पता चल गया, इसी रेशियो में बांट लो जिसको निकालना है। 20 बराबर इतना, तो 1 बराबर, तो A का मान कितना है, 3 है, तो 3 का गुणा कर दोगे, इसमें ये आ जाएगा। सब लोग समझ गए बच्चों, ठीक है। तो ये है, ये यहाँ पे रेशियो बनाना भी पड़ा बच्चों, और योग का नियम भी लगाना पड़ा। अगर तुम्हें ऐसा करने में कठिन लगे तो दूसरा तरीका इसका है, लेकिन उसमें लिखना बहुत पड़ेगा, है ना। दूसरे तरीके से भी देख लो भाई, अगर तुम्हें जरा भी कठिन लगेगी तो ऐसा नहीं कि यही रेशियो बनाए बिना भी सॉल्व कर सकते हो बच्चों। समझ में ज़्यादा अच्छा दूसरा अभी वाला आएगा, लेकिन ये करना नहीं। ABCD का योग कितना है, 7800। 4 इक्वेशन बनेगी ना बच्चों, ABCD का योग 7800 है, एक इक्वेशन बन गई। A और B को मिला करके C और D का 3 गुना मिला, रेशियो ना बनो। A प्लस B को कितना मिला बच्चों, C और D का मिला के 3 गुना मिला, ये कह रहा है। B को C का 4 गुना मिला, B बराबर 4C है, और C को D का 1.5 गुना मिला, C बराबर 3/2 D है। ये है बच्चों, C को D का 1.5 गुना मिला। अब A का भाग पूछ रहा है, तो यहाँ पे क्या करो कि एक सिरे से, जैसे यहाँ से शुरू करो बच्चों, तो यहाँ से D को X मान लो, D को X मान लो, तो D हमने अगर X मान लिया, ठीक, तो C का मान यहीं रख दो बच्चों, C यहीं रख दोगे X, तो C का मान कितना आ जाएगा बताओ, 3/2X आ जाएगा। D को X मान लिया तो C कितना आ जाएगा, 3/2X आ जाएगा। ये हो गया बच्चों। अच्छा, B का मान निकालो, तो यहाँ पे रखोगे, C का मान कितना आया बताओ, यहाँ रख दो बच्चों, तो यहाँ रखोगे C का मान कितना आया, 3/2X, तो 3/2X रख दोगे इंटू 4, तो ये आ जाएगा 4 दूनी 2 से कट जाएगा बच्चों, 6 आ जाएगा, 6XB आ जाएगा, और ये सब यहाँ रख दोगे तो A का मान निकल आएगा, कितना आ जाएगा बच्चों, A प्लस B का मान कितना निकला है बताओ, 6X बराबर है 3 टाइम्स C का मान कितना है, 3/2X, और प्लस D का मान कितना है बच्चों, X, ये। अब यहाँ से ये कितना आ जाएगा बताओ, ये कितना आ जाएगा बच्चों, 5/2, 15/2, उधर ले जाओगे A पता चल जाएगा, A पता चल जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चों, ये 9/2 यानी 4.5, 5.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा ये, 9/2 और 3, तो 9/2 यानी 4.5, और 3 7.5 आ जाएगा, तो 7.5 B से घटा दोगे बच्चों ये, तो ये आ जाएगा 1.5X। अब चारों का जोड़ बराबर कितना, 7800, यहाँ रख दोगे बच्चों, क्या बन जाएगी इक्वेशन, 1.5X प्लस 6X प्लस 3/2X प्लस X। तो ये तरीका ज़्यादा कठिन हो जाएगा बच्चों, है ना। एक सिरे से मानते जाओ, X मान लो तो C का मान आ गया, C का मान रख दो B का मान आ गया, B का मान, C का मान, D का मान यहाँ रख दो, A का मान आ गया, सबको X के फॉर्म में निकाल लो और फिर इस इक्वेशन में रख दो, सॉल्व हो जाएगा। कठिन हो जाएगा ना बच्चों, उस तरीके से जो अभी रेशियोज बताया गया था उससे ये कंपेरेटिवली आसान होगा। ठीक है बच्चों, इसके आगे चलें। ये सवाल देखो, इसमें कह रहा है 3 संख्याओं का योग 252 है, पहली संख्या दूसरी का 3 गुना है और तीसरी संख्या पहली संख्या का 2/3 है। तो देखो बच्चों, रेशियो से पहली, हम दोनों तरीके से बता रहे हैं, पहली संख्या दूसरी का 3 गुना है,
ये कह रहा है। और तीसरी संख्या पहली संख्या क्या 2/3 है। तीसरी संख्या पहली संख्या का 2/3 है। अब देखो बच्चों, पहली संख्या दूसरी का 3 गुना है, ठीक, पहली दूसरी से 3 गुना है, और तीसरी पहली का 2/3 है। ये है बच्चों। तो यहाँ पे इसका कंपैरिजन इससे हो रहा है, इसका इससे हो रहा है, ये भी चेन टाइप है। इसका कंपैरिजन इससे हो रहा है बच्चों, इसका इससे हो रहा है, तो इसको 1 मान लो, ये 1 मान लो। तो अब बोलो बच्चों, इसका ये 3 गुना है तो ये 3 आ जाएगा, ये 3 हो गया। और ये वाला इसका तिहाई है, 2/3 है, तो 3 का 2/3 2 आ जाएगा। कितना आसान है देखो, ये 3, 1 और 2 रेशियो बन गया। कितना आसान है बच्चों ऐसे बना लेना। और अगर तुम्हें दिक्कत लगे तो 2 रेशियो बना लो, ऐसे बना सकते हो, फर्स्ट सेकंड। अब बताओ इस सवाल में मुद्दा ही क्या है यार, पेपर का है वो सवाल है, इसमें मुद्दा क्या है बताओ। क्या रेशियो में बांटना मुद्दा है कि रेशियो बनाना मुद्दा है? नहीं बच्चों, खुद ही बताओ। रेशियो बन गया तो बंटने में क्या दिक्कत है ना। फर्स्ट सेकंड का रेशियो, ये पहली संख्या दूसरी का 3 गुना है, पहली संख्या दूसरी का 3 गुना है, ये है बच्चों। तीसरी संख्या, अब ध्यान देना, तीसरी संख्या पहली संख्या का 2/3 है। तीसरी संख्या पहली संख्या का, तीसरी संख्या पहली संख्या का 2/3 है। तीसरी संख्या पहली संख्या का 2/3 है, तो ये 1 है, तो ये 2/3 है, या 3 2 बना लिया। ठीक बच्चों, अब 1 रेशियो 3 1 बन गया, 1 रेशियो 3 2 बन गया। लेकिन ध्यान देना कि ये जल्दी में मत रहना बच्चों, यहाँ पे ट्रिक की आसान, ये आसान है। ए का मान देखो, फर्स्ट का मान 3 है, फर्स्ट का मान 3 है, तो ये जुड़ जाएगा। क्या बन जाएगा बोलो, 3 फर्स्ट का मान आ गया, सेकंड का मान 1 है, और थर्ड का मान 2 है। ये बन गया बच्चों। चाहे जिस तरीके से रेशियो बना लो, ये ज़्यादा अच्छा है, इससे बनाने की कोशिश करो। ना अगर है तो फिर ये बना लो। रेशियो बन गया बच्चों, बांट लेना। क्या कह रहा है, दूसरी संख्या बताओ। 6 बराबर 252, और दूसरी संख्या है कितनी बच्चों, 1 है, तो 1 बराबर बटे 6, 252 बटे 6, ये आंसर हो गया। 252 बटे 6 कितना आ जाएगा बच्चों, 6 चौक 24, 6 दूनी 12, 42, ये आंसर हो गया। सबको समझ में आ गया बच्चों? ठीक है, ये तरीका ज़्यादा अच्छा है, कोशिश करो कि ये आ जाए। इसके आगे चलें। 3 संख्याओं का योग 2 है, पहली संख्या दूसरी का आधा है, और तीसरी संख्या दूसरी का 1/4 है। दूसरी संख्या क्या है, अभी वाला सवाल है बच्चों। क्या करेंगे बोलो, 3 संख्याओं का योग 2 है, पहली संख्या दूसरी का आधा गुना है, तो पहली संख्या दूसरी का आधा गुना है, ये कह रहा है। और तीसरी संख्या दूसरी का 1/4 गुना है, तीसरी संख्या दूसरी का 1/4 गुना है। अब देखो बच्चों, पहली संख्या दूसरी का आधा गुना है, पहली संख्या दूसरी का आधा गुना है, और तीसरी संख्या दूसरी का 1/4 गुना है। तो बोलो दोनों का कंपैरिजन दूसरी से हो रहा है बच्चों, दोनों का कंपैरिजन दूसरी से हो रहा है। मारपीट किससे होनी है, 2 से 4 से। अगर ये दुगना 4 गुना होता, अगर ये दुगना 4 गुना होता तो ये 1 मानते, है ना, तो ये 2 ये 4 हो जाता बच्चों। लेकिन आधा और चौथाई कह रहा है, तो लड़ाई किससे होनी है बताओ, 2 और 4 से, तो इसको 4 मान लो। 4 का चौथाई 1 हो जाएगा, 4 का आधा 2 हो जाएगा, बन गया रेशियो बच्चों। कितना आसान है ना। इसको 4 माना, 4 का चौथाई 1/4 1 हो गया, 4 का आधा 2 हो गया, रेशियो बन गया। कठिन लगे अगर तो अलग अलग बनाओ। फर्स्ट सेकंड रेशियो, पहली संख्या दूसरी का आधा गुना है, ठीक बच्चों, पहली संख्या दूसरी का आधा गुना है, तो दूसरी अगर 2 है तो पहली कितनी है, आधा है, ये हो गया। और उसके आगे, और तीसरी संख्या दूसरी का, तीसरी संख्या दूसरी का, तीसरी संख्या दूसरी का कितने गुना है बच्चों, 1/4 गुना है। तीसरी दूसरी का, है ना, तीसरी संख्या दूसरी का, ये ध्यान से बनाना बच्चों, तीसरी संख्या दूसरी की 1/4 गुना है, ये बन गया। तीसरी दूसरी का 1/4 गुना है। अब दोनों को मिला दो, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हमने बना दिया है, तो यहाँ लग सकता है क्या आ जाएगा बच्चों, 4 8 2 से कट जाएगा ये, तो क्या बन जाएगा बताओ, 2 4 और 1, ये बन जाएगा। 2 4 1 का रेशियो बन गया बच्चों। ये देखो अच्छा है ना, ये तरीका लगाओ, इसमें फंस जाओगे कई बार, है ना। ये तरीका लगाओ, आसान रहता है। कठिन लगे तब ये तरीका लगाओ, नहीं तो ये तरीका अच्छा है। ये रेशियो बन गया। अब तीनों का योग कितना है, 2 है। तो ये और क्या कह रहा है तुमसे कि दूसरी संख्या बताओ, ये बताना है बच्चों। तो क्या कहोगे बताओ, यहाँ योग कितना है बताओ, 7 है ना। तो 7 बराबर कितना है बच्चों, 2 है। 7 बराबर 2 है, तो 1 बराबर 2/7 हो गया। 7 बराबर 2 है, तो 1 बराबर 2/7 हो गया। और दूसरी कितनी है बताओ बच्चों, 4 है, तो 4 बराबर कितना आ जाएगा, 4 का गुणा कर दोगे तो 8/7 आंसर हो जाएगा। समझ गए बच्चों, योग 2 है, तो योग यहाँ कितना है, 7
7 बराबर कितना है बच्चों 2 है, यहाँ लिख के बता दे रहे हैं 7 बराबर 2 है, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा बच्चों 2/7, 1 बराबर 2/7, तो 4 बराबर 8/7। सबको समझ आ गया बच्चों, 8/7 आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, इसके आगे चलें। अगला सवाल देखो 27 नंबर क्वेश्चन, ये अच्छा सवाल है बच्चों। इसमें देखो क्या कह रहा है, एक संख्या का 1/5, एक संख्या के 1/5 का और दूसरी संख्या के 25% का योग पहली संख्या के 40% के बराबर है। पहली संख्या का 1/5, एक संख्या का 1/5 और दूसरी संख्या का 25% का योग, पहली का 1/5 और दूसरी के 25% का योग पहली संख्या के 40% के बराबर है, फर्स्ट के 40% के बराबर है। ये कह रहा है बच्चों पहली का 1/5 दूसरी के 25% का योग पहली संख्या के 40% के बराबर है। ये कह रहा है बच्चों, एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा। ये कितना है बताओ 2/5, ये 2/5 है, इसको उधर ले जाओगे, उधर जाएगा तो घट जाएगा ना, तो फर्स्ट इंटू 2/5 में से 1/5 घट जाएगा तो 1/5 बचेगा बच्चों, और बराबर हो जाएगा सेकेंड का, ये 1/4 है, घट जाएगा ना 1/4 आ जाएगा। समझ गए ना बच्चों, ये उधर जाएगा तो घट जाएगा 1/5 आ जाएगा, ये यही बना रहेगा, तो फर्स्ट और सेकेंड का रेशियो क्या आ जाएगा बोलो बच्चों, ये उधर आ जाएगा 5 और 4। सबको समझ आ गया बच्चों, फर्स्ट और सेकंड का रेशियो 5 और 4 बन गया। यही वो पूछ रहा है फर्स्ट, अच्छा पहले दूसरी संख्या लिख रहा है। ध्यान देना बच्चों, ये पेपर में कभी हमसे भी हुई, एक बार हुई है ना। हम सबकी आदत क्या रहती है, यहाँ तो अच्छा हुआ कि 4 दिया नहीं था उसने, है ना, नहीं तो जल्दबाजी में क्या होता है कि हम लोग आंसर निकाल के खोजने लगते हैं, जबकि ध्यान से देखा करो कि क्या पूछा है, दूसरी संख्या और पहली संख्या का रेशियो क्या है, तो दूसरी को पहले लिखोगे और पहली को बाद में लिखोगे तो आंसर क्या आएगा बच्चों 4 और 5। दूसरी पहले लिख रहा है तो ये आंसर बन जाएगा। सबको समझ आ गया बच्चों, तो यहाँ पे रेशियो ही बनाना था, बस जानकारी थोड़ा अलग ढंग से दी गई थी। इतनी वैरायटी तो हमने खाली बताई रेशियो बनाने वाले सवालों की, नहीं बच्चों, है ना। इसके आगे देखो लास्ट सवाल आज का, बहुत ही अच्छा सवाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये तुम्हें अलजेब्रा में भी मिलता है ये सवाल, है ना, अलजेब्रा में भी, तो इसीलिए तुम्हें अक्सर दिखता है, ये अलजेब्रा की किताबों में मिलेगा, है ना। यहाँ रेशियो में भी देखो क्या है, ध्यान देना बच्चों। ये बताओ कि अगर a + b = 0 है तो जरूरी नहीं है कि a और b दोनों 0 हो, है ना। a और +b अगर 0 है तो हो सकता है एक 4 हो, ये -4 हो, एक 6 हो, दूसरा -6 हो सकता है ना बच्चों। लेकिन अगर a² + b² = 0 है और a और b रियल नंबर है, तब बच्चों क्या होगा, तब a² + b² अगर 0 है तो निश्चित रूप से a बराबर भी 0 होगा और b बराबर भी 0 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक पॉजिटिव और एक निगेटिव आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा बच्चों 0 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो कोई निगेटिव हो नहीं सकता ना, स्क्वायर है तो पॉजिटिव होना जरूरी है। इसीलिए अगर स्क्वायर के केस में 0 हो रहा है तो निश्चित रूप से दोनों ही 0 होंगे। अब यही नियम यहाँ लग जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। तो 2x - y का होल स्क्वायर प्लस 3y - z का होल स्क्वायर बराबर 0 बच्चों। तो यहाँ से क्या करोगे, 2x - y को 0 कर दोगे, 3y - z को 0 कर दोगे। क्यों बच्चों, इनका होल स्क्वायर अगर 0 के बराबर हो रहा है तो दोनों अलग अलग 0 होंगे, तभी तो ऐसा हो सकता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों, x और y का रेशियो बन जाएगा। यहाँ से x और y का रेशियो क्या आ जाएगा बच्चों, 1 और 2 का आ जाएगा। और यहाँ से y और z का रेशियो बन जाएगा 1 और 3 का आ जाएगा। y और z का रेशियो 1 और 3 का आ जाएगा। अब मिला दो बच्चों, एक्स वाई का रेशियो समझ गए ना बच्चों, वाई ले जाओगे नीचे ले आओगे तो 1 और 2 का बन जाएगा। यहाँ पे जो है जेड नीचे ले आओगे तो 1 और 3 का रेशियो बन जाएगा। अब इनको मिला दो बच्चों, तो 1 2 और 2 1 3 स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, तो क्या आ जाएगा बच्चों 1 2 6 आ जाएगा। 1 2 और 6 ये फर्स्ट ऑप्शन बन जाएगा। मिला लोगे एक्स वाई वाई जेड। बस ये पॉइंट याद होना चाहिए कि अगर किसी नंबर का होल स्क्वायर 0 हो रहा है, यहाँ पे जो है 2 टर्म 3 टर्म कितने भी हो सकते हैं, तो अगर इनका होल स्क्वायर 0 हो रहा है तो सेपरेट दोनों अलग अलग 0 होंगे बच्चों। ये इसका होल स्क्वायर 0 है। ये सवाल बहुत आया है बच्चों, ये हम ऐसे नहीं कहते हैं। ये 0 कर लो, है ना, यहाँ से रेशियो एक्स वाई का बन जाएगा, ये 0 कर लो, वाई जेड का रेशियो बन जाएगा, दोनों को मिला दो, वही वो पूछ रहा है। सबको आ गया बच्चों। तो आज की क्लास जो है
इसमें हमने 2 आसान क्लास अभी रेशियो की बताई हैं। रेशियो को जोड़ना बताया है बच्चों और रेशियो बनाना बताया है। अभी हम लोग कल वाली क्लास में इसके आगे रेशियो के में नंबर एज्यूम करना सीखेंगे। कैसे कैसे क्लास लेंगे बच्चों? नंबर एज्यूम करना की एक क्लास होगी, बड़ी क्लास होगी वो। मल्टीप्लाई की बड़ी क्लास होगी। उसके बाद फिर क्वाइन के क्वेश्चन, है ना, सिक्कों वाले क्वेश्चन की एक क्लास होगी। जितने भी टाइप के कॉइन के क्वेश्चन बनते हैं सब बताएंगे उसमें। इस तरह से हम जो है रेगुलर बताएंगे। और अभी जो है आज ही एक और वीडियो हम देंगे बच्चों, जो बार जो है ये हम मतलब 2 चैप्टर चल रहे हैं, एक एलिमेंट्री का रेशियो और एक एडवांस का सर्च सिंप्लीफिकेशन। तो सर्च सिंप्लीफिकेशन में 3-4 वीडियो हम दे चुके हैं बच्चों, आज फिर एक देंगे। जो है सब अलग अलग हम जो बता रहे हैं ना बच्चों, कंप्लीट बता रहे हैं। उसके बाद फिर जब उसमें जैसे मिक्स एक्सरसाइज कराएंगे ना, तो जो छूट रहा होगा वो करा देंगे। जैसे सम ऑफ सीरीज में कोई सवाल छूटा है तो हमारे दिमाग में है, अब एक क्लास में बहुत ज़्यादा सवाल नहीं रख सकते, तो हमने क्या किया, जैसे 3-4 पॉइंट पढ़ा दिए, फिर इसका एक मिक्स एक्सरसाइज करा देंगे। तो उसमें जो है जो सवाल छूटे होंगे कठिन वाले सवाल वो और करा देंगे। ठीक बच्चों, तो अभी हम लोग आगे फिर मिलते हैं रेशियो के अगली क्लास में। उसमें हम लोग संख्या एज्यूम करना सीखेंगे। हो सके तो रहना उसमें बच्चों, देखना उसे। बाकी जो है ये 2 क्लास